कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 7 दिसंबर के दिन आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका सेट डी आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और सभी प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक आराम से देखना है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए, बढ़िया तरीके से यहाँ से याद करने में जुट जाना। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो सूरदास थे। मेघ आए थे तो बन ठनकर आए थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक। माता पिता में समास है द्वंद्व समास, तो बढ़िया से यहाँ से ले लिया। अब देखोगे रिक्त स्थान, तो छायावाद के जनक माने जाते हैं तो कौन? जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो किसका? संपूर्ण जीवन का। और छंद के डेढ़ प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। यहाँ से देखोगे आप तो बढ़िया तरीके से जूता टोपी से महंगा होता है। शब्द के पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। और ये आपका बढ़िया से यहाँ से देख लेना। जोड़ी है रसखान काव्यगत काव्य की आत्मा, कही अंकों वाली रचना नाटक। इस प्रकार आपके यहाँ पर टिक मार्क लगा दे। दूसरा का जोड़ी ये पहले का आ जाएगा। बढ़िया तरीके से जोड़ी का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सत्यासत्य की बात करें तो पहला है प्रकृतिवादी काव्यों में अनेक प्रयोग किए गए तो आसक्ति। जहाँ नायक नायक का विरह का भाव होता है वहाँ आसक्ति, मतलब वहाँ श्रृंगार रस होता, पर यहाँ क्या दिया सहयोग। सहयोग विरह नहीं, यहाँ विरह मतलब जुदा होना। अब सहयोग है मतलब मिलना। क्लियर है? तो ये गलत बात है। ये दूसरे में आपका यहाँ पर, तीसरे में सत्य, चौथे में सत्य आ जाएगा। 5वां है लेखिक मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर लिखी जाती थी आसक्ति। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे तो ये बात भी सत्य है। एक वाक्य में उत्तर देखोगे। ब्रिटिश राज का गहना क्या था? हथकड़ियां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया? तो गधा को। और तारे गिनने का क्या अर्थ है? तो नींद ना आना। तो बढ़िया से यहाँ देख लीजिए। क्लियर है? अब छठे प्रश्न से देखोगे आप तो यहाँ से 2-2 नंबर के हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये है ना। और यहाँ पर ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे बड़े तरीके से आप तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों और आगे पढ़ते चलिएगा, है ना। ये आपका कौन सा आ जाएगा? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? बड़े तरीके से काव्यगत का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी है आपको। और इसी में भी ऐसा ही है, आपको 4 लाइन पढ़नी है, इसमें प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और इसमें से वाक्य लिखना है कि इसका अर्थ क्या है। क्लियर है? किसी विषय पर आप टिप्पणी लिख दीजिए बढ़िया तरीके से। 20वें में 21वां देखोगे तो ये आपको 4 लाइन दे दी, यहाँ उसका उत्तर, मतलब इस 4 लाइन में से आपको उत्तर लिख दीजिएगा साथियों बढ़िया तरीके से। और ये 22 में आपका एप्लीकेशन और 23 में आपका निबंध, दोनों करके बढ़िया से अच्छे से अंक लाना साथियों। इस बार आपका यहाँ पर पेपर 75 नंबर का है तो पूरे 75 में से 75 लाने की पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। बस आपको जो पेपर बताए हैं वो अच्छे से याद कर लिए। आज सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर डल चुके हैं साथियों। भरोसा रखिए यही पेपर आपको 7 दिसंबर के दिन पूरी परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है, तो बड़े तरीके से याद करने में जुट जाइएगा।